तो बच्चों लाइन्स एंड एंगल्स जो था वो हमारा टॉपिक सिलेबस में है, सारे के सारे टॉपिक इसके, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपका कुछ थ्योरम्स भी हैं। हम बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। ज्योमेट्री की स्टार्टिंग बेसिकली तुम्हारी यहीं से होती है। अगर तुम लोगों ने इस बेसिक चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 जो बहुत आसान है वो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जो चैप्टर नंबर 8 जो बहुत डिफिकल्ट है वो भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 समझने के लिए बच्चों आपको चैप्टर नंबर 6 समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कमिंग संडे हमारे 3 चैप्टर टेस्ट में होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 6 एंड चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर 1 मैंने करवा दिया लास्ट क्लास के अंदर, बाहर से क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। चैप्टर 6 में आज करवा दूंगा, इसके भी बाहर वाले क्वेश्चंस आपको करने होंगे। आई विल सेंड यू, पहले एनसीईआरटी से करोगे उसके बाद में बाहर से करोगे। चैप्टर नंबर 12 मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा बार करवा दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें ज्यादा तुम्हें रिवीजन की जरूरत है। आप लोग अपने लेवल पे रिवाइज करिए, उसे खत्म करिए। नमन बेटा आप संडे को तो आ ही जाओगे, तो संडे को टेस्ट जरूर देना आप, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ओके सर। हाँ, लाइंस की अगर मैं बात करूं, क्या लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो बच्चों लाइन जो होती है ना, collection of all point in a straight direction which has no end points। straight डायरेक्शन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कलेक्शन को आप कहते हो लाइन, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पोर्शन ऑफ लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। रे क्या होता है बेटा? जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ उसे आप इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हो। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाता है अगर वो तीनों सेम, 3 या वो सारे के सारे पॉइंट सेम लाइन पर लाई करें। इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन देन दोज पॉइंट आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर मुझे प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसके लिए मैं क्या प्रूव करूंगा? ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस को ऐड करके मैं ए सी का डिस्टेंस निकाल पाऊंगा। अगर ऐसा होगा तो ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। एंगल क्या होता है बेटा? दो रेज के बीच में जो इंक्लिनेशन बनता है, दो रेज के बीच में जो इंक्लिनेशन बनता है उस इंक्लिनेशन को हम एंगल कहते हैं। An angle is formed when two rows originate from same end point, और इस एंड पॉइंट को वर्टेक्स के नाम से कहा जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, और मुझे बात करनी है इस एंगल की। तो इस एंगल को बोलने के लिए मैं बोलूंगा एंगल ए बी सी। ए बी सी, जो वर्टेक्स है बेटा वो हमेशा सेंटर पे आएगा, जो वर्टेक्स है वो हमेशा आपका सेंटर पे आएगा। अब ए बी सी में 2 एंगल आएंगे, एक आपका ये वाला एंगल आएगा और एक आपका ये बड़ा वाला एंगल आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? तो बच्चों अगर मैं एंगल ए बी सी की बात करूंगा तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं इसके अंदर जो 180 डिग्री से छोटा एंगल होगा उसकी बात करूंगा। लेस देन 180 डिग्री से जो छोटा एंगल होगा हम उसकी बात करेंगे। जो 180 से बड़ा आएगा एंगल उसके लिए मैं स्पेशली मेंशन करूंगा रिफ्लेक्स एंगल। उसके लिए मैं रिफ्लेक्स एंगल की बात करूंगा। अगर मुझे इस वाले एंगल की बात करनी है तो मैं लिखूंगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी। अदरवाइज डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि मैं इसी एंगल की बात कर रहा हूं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल जिसकी वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है। राइट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 से 180 के बीच में होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री होती है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से 360 के बीच में होती है। ठीक है, और इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है 360 माइनस x डिग्री।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? एक पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिसका सम 180 डिग्री, सॉरी, जिसका सम 90 डिग्री होता है। पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, हम उनको कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहते हैं बेटा। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल की बात हो रही है। कंप्लीट एंगल वो होते हैं बेटा जो 360 डिग्री के बनते हैं। ऐसे एंगल्स जो 360 डिग्री बनाते हैं बेटा अपना सम, उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? टू एंगल्स को एडजेसेंट कहा जाएगा अगर उनका कॉमन वर्टेक्स होगा, जैसे इसमें कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, एक कॉमन आर्म होगी, कॉमन आर्म आ रही है। नॉन कॉमन आर्म्स जो होती हैं ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे के। जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं ये कॉमन आर्म के ऑपोजिट होती हैं बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे दो एंगल बनाए, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, तो ये कॉमन आर्म है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है ना? ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये आपके लीनियर पेयर बनाएंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल, जैसे मैंने इनको फिर नाम दे दिया बेटा, ये वाला x है, ये y है, ये z है, ये w है। तो एंगल x और एंगल z एक दूसरे के इक्वल होंगे और इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहेंगे। ठीक वैसे ही एंगल w और एंगल y भी आपके इक्वल होंगे और इन दोनों को भी आप वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से जानोगे। इसकी थ्योरम भी है, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, इसकी थ्योरम भी है, वो भी देखेंगे अभी। ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्स लाइन बच्चों दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन जब डिवाइड करती है, इंटरसेक्ट करती है। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लाइन। जब एक लाइन को दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तब लाइन को आप ट्रांसवर्स लाइन कहते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब इसके अंदर बेटा दो तीन चीजें हम जानेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो ये समझते हैं बेटा। मैंने लेबलिंग करी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात कर लेते हैं बेटा। 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, 2 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर। ठीक वैसे ही 6 और 5 जो है, सॉरी 5 और 7 जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, इक्वल होंगे। ठीक वैसे 6 और 8 भी आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये आपके इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो एक ही साइड बनते हैं, है ना, एक ही साइड बनते हैं और सेम मतलब जब कोई पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं वो भी जानते हैं। जैसे ये दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं, L पैरेलल टू M है, और ये आपकी N जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 5 आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 4 और एंगल 8 आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 2 और एंगल 6 होगा, एंड एंगल 3 और एंगल 7, ये सारे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और ये इक्वल एंगल्स भी होंगे। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। व्हाट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हियर? ये भी देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, कोई आ रहा है। स्वास्तिक बेटा लेट क्यों हुए काफी आज आप? स्वास्तिक, वाई सो लेट बेटा? सर मैं पहले आ गया था, वो गलती से लीव हो गया, पता नहीं कैसे। अच्छा भाई, तूने कहां तक पढ़ लिया था ये चैप्टर अभी? सर स्कूल में? नहीं, मुझसे अभी कहां तक पढ़ा तूने वाला चैप्टर? सर आपने लास्ट टॉपिक तुमने क्या पढ़ा था मुझसे?
सर अभी मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो अभी आपने पहली बार में ही लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? लीव होने से पहले आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सर वो कौन से टाइप के एंगल कौन से डिग्री के होते हैं वो? कौन से? वही मैं जानना चाह रहा हूँ, उसमें कौन सा आपने एंगल पढ़ा था बेटा? सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप इतना पीछे ये पूरा छूट गया आपका। एडजेसेंट, लीनियर, वर्टिकली ऑपोजिट, ये सारे छूट गए आपके बेटा। हाँ जी। यस सर। और उसके बाद आप इतना लेट लॉग इन कर रहे हो बेटा, नुकसान हुआ है नहीं हुआ है आपका? अब वीडियो एक बार देखिएगा, जो जो टॉपिक छूट गए हैं, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो मुझसे दोबारा यस सर। पर कोशिश करा करो लॉग आउट ना हो, नुकसान तुम्हारा ही होता है बेटा इससे ना। हाँ जी। ओके सर। हाँ, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बेटा आपके? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हम देखें फिगर के अंदर, बेटा एंगल 1 जो है, सॉरी, एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। 4 और 6 और 3 और 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं दोनों। ठीक वैसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 1 जो है 7 के बराबर, 2 जो है 8 के बराबर, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो ये सारे एंगल्स आपने देखे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। इसके बाद में मैं आपको पहले एक साथ सारी थ्योरम बता देता हूं जो जो तुम्हारे सिलेबस में है, जिसमें थ्योरम 6.1 है आपकी, वही कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है? कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे प्रूव करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना, जस्ट अ मिनट। पहले इस चैप्टर की मैं सारी थ्योरम बताऊंगा आपको, और उसके बाद में फिर इसके क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे थ्योरम में क्या होगा, हमारी एक पूरी वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है? तो थ्योरम 6.1 कह रहा है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होंगे। यानी आपको प्रूव करना है 1 और 3 बराबर होगा, 2 एंड 4 बराबर होगा। इसको 4 ले लेते हैं। चलिए बच्चों, लिखने का तरीके में गिवन आएगा पूरा, टू प्रूफ आएगा एंड प्रूफ आएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ। तो गिवन क्या है? टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। टू प्रूफ क्या करना है आपको? कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी दोनों इक्वल होंगे, एंड ए ओ सी एंड बी ओ डी ये दोनों आपके एंगल इक्वल होंगे। प्रूफ करते हैं जरा। आप एक चीज बताओ, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आएगा बेटा? इट विल बी 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर। अब कंसिडर, पहले हमने ये लाइन कंसिडर करी, कंसिडर ए ओ डी, एंगल 1 + 2 180 डिग्री। ठीक वैसे अब मैं लाइन लूंगा सी ओ डी को, तो इसमें क्या आएगा? सी ओ डी में 2 और 3 का सम कितना आएगा? 2 और 3 का सम भी 180 डिग्री आएगा बेटा। 2 और 3 का सम भी 180 डिग्री आएगा। वाई? वाई 180 डिग्री? लीनियर पेयर। हाँ, बिल्कुल लीनियर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो बेटा। अब जब ये दोनों ही 180 डिग्री आ गए हैं फ्रॉम 1 and 2, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है। एक मिनट, पीयूष क्या बोल रहे हो? दोबारा बताइए। पीयूष, सर मुझे कहीं जाना है तो मैं लीव कर सकता हूँ? क्यों जाना है? कहाँ जाना है और क्यों जाना है किसी बेटा? की शादी में जाना है। अबे तो 8 बजे चले जाइए, खाना स्टार्ट तो 9-10 बजे से होता है मेरे भाई। सर 8 बजे दूर है कितना, ना, कितना दूर है? 1 घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ तो 8 बजे निकलिए, 9 बजे तक पहुंच जाएगा बारात में सीधे। 9 बजे खा लियो खाना। ठीक है। हाँ चलो ठीक है। थोड़ी, क्योंकि ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अगर ये छूट गया तो फिर चैप्टर बर्बाद हो जाता है बच्चों का। हाँ वैभव भाई, तू तू क्या बोल रहा है? तू बता।
सर चिराग ने अभी जस्ट कॉल किया था मुझको, वो बोल रहा था कि उसका कोई टेक्निकल इशू हो गया, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, उसका बार बार इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहा है और उससे 2-3 बार ट्राई कर ले तो हो सकता है ना ज्वाइन कर पाए। अच्छा चलिए ठीक है, उसको मैसेज कर देना कि वो ज्वाइन करता रहे, कोशिश करे ज्वाइन करने की। ओके सर। हाँ चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस आते हैं बेटा। लॉग आउट नहीं होगा बेटा इसके अंदर ना, वो लॉग इन ही रहेगा, क्योंकि इसने जो है जूम ने अनलिमिटेड कर दिया है कुछ टाइम के लिए। तो 40 मिनट बाद में जो लॉग आउट हो जाता था वो लॉग आउट नहीं होगा। चलिए जी। सर जूम के साथ टीम्स ने भी कर दिया है। हाँ वो सब नहीं कर दिया है। टीम्स तो बेकार है, जूम अच्छा है ना, तो इसलिए। चलिए जी, तो क्या था हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री था, एंड 2 प्लस 3 भी मेरे पास 180 डिग्री था। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब मैं 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर रहा हूं बिकॉज बोथ आर 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1? एंगल 1 इज एंगल AOD, एंड एंगल 3 की वैल्यू क्या है? इट इज एंगल BOC। यही देखो मुझे प्रूफ करना था, पहला पार्ट। सिमिलरली सेकंड पार्ट हमारा मैं सिमिलरली करके लिख दूंगा, सिमिलरली आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये पहली थ्योरम थी भाई, इसके बेस पे आप वैसे तो कर कुछ भी नहीं पाओगे इसके बेस पे, बट फिर भी मैंने एक थ्योरम बता दी है। इसके बाद में तुम्हारे पास आता है, फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी इसी पे बेस्ड है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में बताया गया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी चलो मैं एक बार बता देता हूं। कॉन्सेप्ट पहले पूरे एक साथ ले लेंगे हम। थ्योरम 6.2 कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल होंगे। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी ले चुके हैं बेटा हम, ये भी ले चुके हैं, ये भी आ चुका है हमारा। थ्योरम 6.2 हो गई है। थ्योरम 6.3 क्या कह रहा है? थ्योरम 6.3 कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, मतलब इसी का उल्टा कह रहा है, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर जो है वो अगर आपके इक्वल होंगे, देन टू लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। दिस इज थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.3 सॉरी है थ्योरम 6.4 ईस्वी का एक और थोड़ा वो कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो लाइंस को पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, then each pair of interior angle on the same side of a transversal is supplementary, है ना। थ्योरम 6.4 लिखा हुआ है क्या, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.4 कह रहा है, इसी फिगर के अंदर अगर हम आ जाते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल जो है ना आपके एक ही साइड के, उनका सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 आपका 180 डिग्री होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका 180 डिग्री होगा। दिस इज थ्योरम 6.4। और थ्योरम 6.5 इसी का उल्टा कह रही है कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जिन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, ये थ्योरम 6.5 थी, इसका कन्वर्स है। इसके बाद में हमारे पास थ्योरम 6.6 भी आती है, वो ये कहती है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये भी लिख लेता हूं, थ्योरम 6.6, लाइंस
which are parallel to same lines which are parallel to same lines are parallel to each other। इसका मतलब क्या है, जैसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L1 जो है L3 के पैरेलल है ना, और L2 भी जो है ये L3 के पैरेलल है। L1 भी L3 के पैरेलल, L2 भी L3 के पैरेलल। तो बच्चों L1 और L2 भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, वो ये कहना चाह रहा है थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 के बाद में हमारे पास जो अगली थ्योरम आ रही है दैट इज ये 6.2 एक्सरसाइज तुम्हारी यहां तक के बेस पे पूरी खत्म हो जाएगी। पूरी 6.2 एक्सरसाइज खत्म करिएगा, इस पे बेस जो है सिंपल सी है। इसके बाद में हमारे पास आ रही है एक थ्योरम 6.7 जो जिसका प्रूफ भी तुम्हारे सिलेबस में है। बच्चों तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो ही प्रूफ है, एक आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला और एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहता है, क्या कहता है जरा ये भी जान लेते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये आपको प्रूव करना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कैसे प्रूव करोगे जरा ये देख लेते हैं भाई। हाँ जी तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, एक जो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, जो एक साइड के पैरेलल होगी, किसी एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करोगे विच शुड बी पैरेलल टू थर्ड लाइन। तो मैंने एक्स वाई ड्रॉ करी है पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अब लेबलिंग कर रहा हूं मैं। मेरे पास लेट सपोज ये वाला एंगल 5 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 4 है। मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया, आप भी कुछ भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, 3 मान लिया। अब आपको एक चीज पता है, गिवन क्या है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, और प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री होगा। कंस्ट्रक्शन करिए मैंने एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर पासिंग थ्रू पी, ठीक है। अब प्रूफ देखो, अगर एक्स वाई पैरेलल है तो आपको पता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, अगेन सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बट 1, 5 और 3 इन तीनों का सम विल बी 180 डिग्री। वाई? नॉट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में हमेशा दो ही एंगल आते हैं। 1, 5 और 3 इन तीनों का सम 180 डिग्री क्यों आएगा? Why? Because XPY is a line. ये एक लाइन है। तो एंगल 1 की जगह क्या एंगल 2 पुट किया जा सकता है? बिल्कुल एंगल 1 की जगह एंगल 2 पुट किया जा सकता है। तो इस वाले एंगल 1 की जगह एंगल 2 पुट कर देंगे। Why? Because ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। एंगल 5 को एज इट इज रखूंगा, एंगल 3 की जगह एंगल 4 पुट कर दूंगा। अगेन सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आपको होता है 2 + 5 + 4 180 डिग्री आ गया। 2 क्या था आपके पास? ये Q आ गया। 5 आपके पास ये P था, और 4 आपके पास एंगल R था। तो ये आपके पास 180 डिग्री आ गया भाई। तो ये वाली थ्योरम 6.7 सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करेंगे। इज दिस थ्योरम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सर हाँ भाई चिराग बोलिए। सर आपने क्या करवाया अभी तक? सर मैंने वो अभी तक बेटा बस कॉन्सेप्ट करवाए हैं और थ्योरम 6.7 का प्रूफ करवाया अभी, ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। ओके सर। आता है? सर नहीं सर, एक बार आप समझा दीजिए। हाँ दोबारा समझा देता हूँ बेटा मैं। तो ये क्या कहता है बेटा वाली थ्योरम? ये कह रहा है बेटा चिराग कि किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करोगे
जो किसी एक साइड के पैरेलल लाइन होगी। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसी ड्रॉ करी है एक्स वाई विच इज पैरेलल टू क्यू आर। अब मैंने लेबलिंग भी कर दी है। आपको पता है एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर होगा, वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ जी वैभव बोलिए बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर आपने जो लाइन ऊपर ड्रॉ की है क्यू आर कहीं से भी और कर एक्स सकते हो वाई, आप। सर एक मिनट मुझे एक चीज पूछना, क्यू आर इज पैरेलल टू एक्स वाई, सो कांट वी ड्रॉ पी क्यू और वाई एक्स वाई को हम पी क्यू की पैरेलल कर दें? मैंने वही बोला कि आप कहीं से भी कर सकते हो। आपने मेरी बात सुनी नहीं ना ध्यान से। ओके सर, कहीं से भी सॉरी आप ड्रॉ कर सकते हो बेटा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक वर्टेक्स के, आप यहां से भी ड्रॉ पैरेलल कर सकते हो पी आर के, आप आर से पी क्यू के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन ड्रॉ। ठीक है। हाँ, अब हैंड्स डाउन कर लिया करो जब डाउट हो जाए आपका। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, अगेन सेम रीजन, एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आपको एक चीज पता है कि 1 + 5 और 3 इन तीनों का सम 180 डिग्री आएगा बेटा। 1 की जगह 2 पुट कर दूंगा और 3 की जगह 4 पुट कर दूंगा। 1 की जगह 2 पुट कर दिया, 3 की जगह 4 पुट कर दिया, तो एंगल 2 + 5 + 4 180 डिग्री आ गया। हेंस 2 को Q लिखूंगा, 5 को P लिखूंगा और 4 को R लिखूंगा, ये 180 डिग्री आ गया। हेंस प्रूव। क्लियर हुआ बेटा? चिराग? यस सर। एक बेटा आती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? कि किसी ट्राइंगल के अंदर ये भी तुम्हारी शायद कोई थ्योरम होगी, जस्ट अ मिनट। कोई थ्योरम नहीं है, ये लास्ट ही थ्योरम। सर जो z होता है वो x प्लस सम x और y के सम की इक्वल होता है। वो तो लिखा है मैंने। ये नहीं क्या सर, है? मैंने स्टेटमेंट क्या है इसकी? स्टेटमेंट है इफ अ लाइन, ये थ्योरम 8.1 6.8 है। if a side of triangle is produced then the अगर किसी एक ट्राइंगल के हमने साइड को प्रोड्यूस कर दिया, यहां पर जैसे मेरे पास BC था तो मैंने BC को CD तक प्रोड्यूस कर दिया, देन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म, ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये वाला एंगल जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। यानी किसी एक ट्राइंगल के अंदर अगर आपने कोई एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया है तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो जो होगा दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। दैट मींस एंगल Z विल बी एंगल X प्लस एंगल Y। अब कैसे प्रूफ करेंगे जरा, ये प्रूफ नहीं है इसका, बस इसका यूज करके आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो वो देख लेते हैं भाई। पहले आपको ये तो पता चली गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल Z होगा, है ना। लेट सपोज ये मेरे पास आ जाता है, दिस एंगल इज W। Z को क्या लिख सकते हो? Z को 180 माइनस W लिख सकते हो आप। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल W, तो एंगल W इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। इससे भी प्रूफ हो गया कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये कंसेप्चुअली बेटा ये चैप्टर कंप्लीट है तुम्हारा। बताइए क्या ये वाला सबको समझ में आया? एंगल सम प्रॉपर्टी इस तरीके से भी समझ में आ गई सबको? आप एग्जाम में किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो बेटा और लीनियर पेयर भी लगा सकते हो, जो आपको सुटेबल हो। क्या दोनों मेथड सबको क्लियर हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। ठीक है, तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर खत्म कर देना है बच्चों, फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से खत्म करके आप लोग दे दीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ तुम्हें भेज दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में अटकोगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं वाला क्वेश्चन समझाऊंगा। बट ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से खत्म करके मुझे सेंड करना है।
और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे चैप्टर 1 के हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी थे, वैसे ही इस चैप्टर के भी तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं बच्चों। हम आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास यानी परसों मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय। 1 मिनट जरा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले, वेट जस्ट अ मिनट, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। पनव बेटा, आप आज रिप्लाई नहीं कर रहे हो बेटा, आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्या हो रहा है? पनव, यस सर। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? सर आ गया लाइंस एंड एंगल्स वाला। अच्छे से समझ में आ गया ना आपको? यस सर। ओके, आशिता बेटा आपने भी रिप्लाई नहीं किया, आपको क्लियर हो गया पूरा चैप्टर अच्छे से आज? सर क्लियर है, वो एक्चुअली कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा था। अच्छा ठीक है बेटा। माधव, आपका भी रिप्लाई नहीं आया बेटा, क्या आपको क्लियर है? माधव, ओजस्विनी बेटा आप बताएंगे क्या आपको क्लियर है पूरा चैप्टर? यस ओके ठीक है, तो बेटा आप होमवर्क आप लोग मुझे कर दो नेक्स्ट क्लास तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर एक बार फिर से होमवर्क बता दो कौन कितना है, कौन होमवर्क कौन बेटा ये पूरा चैप्टर खत्म करना है फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके सर इसकी पीडीएफ भेज देना। हाँ बेटा मैं भेज रहा हूँ पीडीएफ अभी, पूरी भेज रहा हूँ इस चैप्टर की ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, गुड इवनिंग, बाय, गुड इवनिंग।